गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। तो कुछ जानवर या कुछ पौधे जो होते हैं वो अपनी बचाव के लिए एसिड रिलीज करते हैं। जैसे में एक एग्जांपल हमने क्या देखा, मधुमक्खी। मधुमक्खी को डंक मारता है तो कैसा हो जाता है, स्वेल कर जाता है, हाथ अजीब सा फूल जाता है और खुजली होती है ना। तो मधुमक्खी का जो डंक होता है वो क्या रिलीज करता है, जब तुम्हारे वो काटता है तो वो तुम्हारे, जब वो ऐसे करके डंक मारता है तो तुम्हारे बॉडी के अंदर एक एसिड रिलीज करता है जिसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मिक एसिड या मिथनोइक एसिड। दोनों चीज एक ही है, ठीक है। फॉर्मिक अम्ल, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं मिथनोइक एसिड, ठीक है। दोनों सेम ही चीज है, ये दोनों एक ही है। सेम है तुम्हारा जो चींटी है, जो लाल वाली चींटी या काली वाली चींटी काटती है, सेम वैसे ही तुमको खुजली होती है और स्वेल कर जाता है। तो वो भी क्या है, जो अगर चींटी भी तुम्हें काट रही है तो चींटी भी सेम ही चीज, सेम ही एसिड रिलीज करता है, ठीक है। चींटी का डंक, ये भी जो है तुम्हारा फॉर्मिक एसिड और मेथनोइक एसिड। फॉर्मिक और एसिड और मेथनोइक एसिड सेम ही चीज है, उसको अलग अलग बोलने का तरीका है, ठीक। यस मैम। उसके अलावा एक हम लोग इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेटल प्लांट, ठीक है। अगर आपने देखा होगा हमारे घर के अगल बगल में होता है एक पौधा होता है जिसके पीछे छोटे छोटे रोए होते हैं, अगर उसको छुओ तो उसमें भी खुजली होता है, तभी आपके घर के उसको नेटल प्लांट बोलते हैं। ये हमारे साइड में बहुत कम मिलता है, जंगल वगैरह में आपको मिलेगा कि उसके जो पत्ते होते हैं ना पीछे, है ना, अजीब से छोटे छोटे रोए से निकले होते हैं। अगर आप उसको छुओगे तो या आपके बॉडी में चिपक जाए तो फिर वो खुजली होने लगता है, ठीक है। तो वो उसमें भी वो जो प्लांट होता है वो भी तो आपका जो है वो मेथनोइक एसिड ही रिलीज करता है, ठीक है। ये तीनों जो है आपको जो खुजली होता है ये सब मेथनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड रिलीज करता है। तो पौधे और जानवर अपनी बचाव के लिए भी एसिड रिलीज करते हैं। चींटियां क्या, तुम चींटी तब काटता है ना, या तो तुम उसको मारने वाले हो या उसको टच कर रहे हो, ऐसे तो नहीं काटता, वो बेचारी चल रही होती है। तो मधुमक्खी को भी तुम परेशान करते हो या अपनी बचाव के लिए वो काटते हैं। तो ये सारे जो चींटी, मधुमक्खी और नेटल, ये प्लांट है, ठीक है। ये जानवर है, जानवर नहीं, कीड़ा मकोड़ा है। तो ये नेटल एक प्लांट है, ठीक है, ठीक है। तो वो अपनी बचाव के लिए तुम्हें काटते हैं और ये तीनों के तीनों क्या होता है, फॉर्मिक एसिड रिलीज करते हैं। यस मैम। उसके अलावा अगर हम अपने डेली लाइफ में देखें तो बहुत सारे हम खट्टे चीज खाते हैं, जैसे संतरा हो गया, नींबू हो गया, आंवला हो गया। तो वो सब में भी अलग अलग एसिड पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में सिरका जानते हो, जो चाउमीन वगैरह में यूज करते हैं, जिसको हम लोग यस। विनेगर बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो होता है एसिटिक एसिड होता है, ठीक है। इसको हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं ACEIT, ठीक है। दूसरा मैं बता रही हूँ जो हम लोग खाना पीने में खाते हैं, जैसे संतरा हो गया, उसमें हम लोग क्या होते हैं, सिट्रिक एसिड, ठीक है। इमली, इसमें होता है टर्टरिक एसिड। ये आपको याद होना चाहिए, आपके बुक में है, ये पूछ सकते हैं। टमाटर, टमाटर में होता है ऑक्जेलिक एसिड। दही में क्या होता है, दही के बारे में तो क्लास 8 में भी आपने पढ़ा होगा, दही में होता है लैक्टिक एसिड। दही में हम लोग पढ़ते हैं ना लैक्टोबाइसिलस, जो होता है बैक्टीरिया होता है, तो वो क्या रिलीज करता है, लैक्टिक एसिड, ठीक है। संतरा, नींबू, ये सब में होता है सिट्रिक एसिड, ठीक है। लैक्टिक होता है, लैक्टिक में लिखा, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये यहाँ तक आपके अम्ल और क्षार की बहुत सारी चीजें हमने पढ़ लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो बीकर है या दो टेस्ट ट्यूब ले लो, इसमें कुछ सॉल्यूशन दे रखा है, ठीक है। इस बोल रहा है कि इसकी पीएच वैल्यू 6 है और इसकी पीएच वैल्यू 8 है, ठीक है। एक तो आपको बताना है कि इसका कलर लगभग लगभग क्या हो सकता है, एग्जैक्ट नहीं। इसका एक बताना है कि इसका कलर क्या हो सकता है, ए और बी का, ए और बी, ठीक है, ए और बी। इसका पीएच पेपर पे पर कलर क्या दिखेगा, मतलब अगर हम पीएच पेपर को इस पे डुबाए क्या दिखाएगा,
दूसरा क्वेश्चन है किसमें H प्लस आयन ज्यादा होगा। ठीक है, तीसरा है कि किसमें OH माइनस ज्यादा होगा, OH माइनस आयन। Yes, ma'am. और एक है कि कौन सा अम्लीय होगा और कौन सा क्षारकीय होगा। ठीक है, तो अम्लीय और कौन सा अम्लीय होगा, कौन सा क्षारकीय होगा, ये वाला। अम्लीय होगा। Yes, ma'am. उधर वाला क्या होगा। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, अब रंग पूछ रहा है तो रंग क्या होगा, पीएच पेपर में पूछ रहा है। ध्यान से, हमेशा एग्जाम में ध्यान से देखिएगा, पीएच पेपर है या लिटमस पेपर है, क्योंकि दोनों में कलर अलग अलग दिखाता है। ठीक है, पीएच पेपर में हम लोग क्या पढ़ते हैं, हर एक का पीएच का अलग अलग कलर होता है, लेकिन लिटमस में या तो क्या होगा, ब्लू या तो रेड, दो ही चलता है वहां पे। उसका ओरिजिनल कलर होता है पर्पल, या तो ब्लू या तो रेड। यहाँ पे पीएच क्या है, कम है, तो किस कलर का होना चाहिए, Ma'am, orange. ऑरेंज Orange. कलर का। ठीक Yes. है, तो ये वाला कैसा दिखेगा, ऑरेंज कलर का, नारंगी कलर जो भी बोलिए। ठीक है, ये कैसा दिखेगा, ग्रीन टाइप का, क्योंकि ब्लू होने के लिए पीएच और ज्यादा चाहिए। अगर यहाँ पे पीएच 14 रहता, 13 रहता, तो हम बोल सकते थे ब्लू। ठीक है, H प्लस आयन किस में ज्यादा होगा, Ma'am, 6 में, A में. ए में, क्योंकि एसिडिक है। और OH माइनस किस में होगा, B D में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूछ रहा है कि आयन के कंसंट्रेशन का या सांद्रता कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है उसके सॉल्यूशन में। अगर H प्लस आयन ज्यादा होगा तो क्या होगा, H प्लस आयन कम होगा तो क्या होगा, ये चीज पूछना चाह रहा है कि किसी सॉल्यूशन में अगर H प्लस आयन ज्यादा है तो क्या हो गया, और H प्लस आयन कम है तो क्या होगा। तो आप इसको दो तरीके में लिखेंगे, अगर ये 2 मार्क्स 3 मार्क्स जितने मार्क्स का हो तो आप ऐसे लिखोगे। पहला लिखोगे, इससे सबसे अच्छा होगा कि आप पीएच लाइन ऐसे जो आपके बुक में दिया हुआ है ना, वो पीएच वाला ड्रॉ कर दीजिएगा सबसे अच्छे तरीके। ठीक है, यहाँ पे 7, यहाँ पे 0, यहाँ पे 14। ठीक है, पीएच का ग्राफ किस तरीके से, इस तरीके से जाता है ना। ठीक है, यहाँ पे दिखा दिए कि ये H प्लस आयन है। ठीक है, और यहाँ पे दिखा दीजिए कि OH प्लस आयन है। आधा चीज तो यहीं से समझ में आ जाएगा कि जिसका पीएच कम है, सिंपल से, फिर यहाँ से उसके नीचे लिख दीजिए। यहाँ पे जब भी क्वेश्चन आंसर लिखेगा, लिखेगा कि ये पीएच स्केल है। फिर उसके नीचे लिखिए कि जिसका H प्लस आयन की सांद्रता कम है वो क्या है, जिसमें H प्लस आयन के कम है वो क्या है, आपको किधर कम दिख रहा है, वो क्षारकीय है। और जिसमें H प्लस आयन की सांद्रता ज्यादा है वो क्या है, अम्लीय है। बस आपको इतना ही लिखना है, लेकिन जब भी एग्जाम में लिखिएगा ये ड्रॉ करके लिखिएगा। ठीक है, ये इस तरीके से बना के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा है, क्या क्षारकीय विलयन में H प्लस आयन होता है। अगर हाँ तो क्षारकीय फिर क्यों होता है, क्योंकि हम इतने देर से क्या पढ़ते आ रहा है कि जो H प्लस आयन जिसमें ज्यादा होगा वो अम्लीय होगा, OH वाला जो होगा वो क्षारकीय होगा। तो जो क्षारकीय सॉल्यूशन होता है, इसका आंसर होगा कि H प्लस उसमें आयन होता है। क्योंकि जो हम पीएच वाला ड्रॉ करते हैं, अगर अभी जस्ट पीछे ड्रॉ किया था ना, देखो जो पीएच वाला ड्रॉ करते हैं तो इसमें दिखाता है कि H प्लस आयन है पर बहुत कम है, OH माइनस बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से वो क्षारकीय है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे कि इसमें H प्लस आयन तो होता है, आप फिर से पीएच ड्रॉ करोगे, पीएच वाला स्केल, और सेम चीज यहाँ पे दिखाते हुए लिखोगे। इसमें लिखोगे कि क्षारकीय में पीएच H प्लस आयन होता है पर उसकी मात्रा कम होती है OH प्लस OH माइनस आयन के कंपेयर में, इसलिए वो क्षारकीय होता है, अम्लीय नहीं होता है। ठीक है, पहला तो ये क्वेश्चन एक एक करके आंसर लिखना है कि पहला क्वेश्चन ये है, तो इसमें पहला लिखेंगे कि आंसर में लिखेंगे, ये नीचे ड्रॉ करेंगे, आंसर में लिखेंगे कि हाँ क्षारकीय विलयन में H प्लस आयन होता है। उसके नीचे ये पीएच स्केल ड्रॉ करिएगा, फिर यहाँ पे इसके बाद लिखिएगा लेकिन OH माइनस आयन की मात्रा H प्लस आयन से बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, इसीलिए वो क्षारकीय है। ठीक है, ये ग्राफ जरूरी है दिखाना, ये आप दिखाइएगा कि ये, ताकि ये आपको यहीं से पता चल रहा है कि इसमें H प्लस आयन ये वाला जो पार्ट है, आप इसको इस तरीके से शैडो भी कर दे सकते हैं।
ताकि वो पता चले कि यहाँ पे वो H प्लस आयन है बट कम है। मैम ठीक है, नीचे मैम लेकिन के आगे मैम H प्लस है कि माइनस है? OH माइनस की आयन की मात्रा ज्यादा है ना H प्लस से। यस मैम। ठीक है, आज के लिए इतना ही।